एक वेरिएबल को दूसरे टर्म में एक्सप्रेस करके उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं और सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, इसीलिए उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड बोला जाता है। बात आती है कि मेथड वर्क कैसे करता है, तो वो हम इक्वेशन की हेल्प से समझ लेते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे वर्क करेगा। चलिए, तो इक्वेशंस मैंने आपकी सेम ली है जिससे आपको भी लगे कि हाँ एक ही सोल्यूशन आ रहा है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, आपने ना कोई भी एक इक्वेशन जो थोड़ी सी आपको ईजी लग रही हो, जैसे कि x + 3y है, ठीक है, तो x + 3y = 6। तो हमारा मतलब क्या था कि इसमें कोई भी एक वेरिएबल लो, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल बाय एक्सप्रेसिंग इट इन द अनदर टर्म्स, ठीक है। तो x को जो है y के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर लो। कैसे करोगे, अगर मैं 3y को उधर शिफ्ट कर दूँ तो माइनस में हो जाएगा 3y। अब भाई हमारी जो x की वैल्यू थी वो आ गई, यहाँ पे आपको सिर्फ x लेके आना है, तो y के टर्म्स में आ गई ना। इसे मान लीजिए ये तो आपकी इक्वेशन 1 थी। अब आपने क्या करना है कि ये जो वैल्यू आई आपकी x की, एक वैल्यू है ना x की, इसे सब्स्टिट्यूट करना है सेकंड इक्वेशन में। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, जो आपकी सेकंड इक्वेशन है उसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। आप पहले सेकंड इक्वेशन लिख लेते हैं, क्या है हमारी 2x - 3y = 12। अब क्योंकि हमें इसमें x की वैल्यू को पुट करना है, तो x की वैल्यू क्या है हमारी 6 - 3y, तो 2 एज इट इज लिखेंगे, x के प्लेस पे लिखेंगे 6 - 3y, साथ में लास्ट में आपका -3y = 12। आगे सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6y, और साथ में ये आपका है -3y = 12। चलो आगे देख लेते हैं, थोड़ा और सॉल्व करते हैं। ये क्या है आपका यहाँ से 12 -6y -3y कितना होता है, -9y = 12। अगर ये 12 में उधर शिफ्ट करूँगी तो 12 कैसा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा 12 - 12। तो 12 - 12 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। 12 में से 12 सेपरेट करेंगे। अब -9 क्या है, y के कोफिशिएंट है, तो इधर मल्टीप्लिकेशन में है, दूसरी साइड शिफ्ट होगा तो डिवाइड में आ जाएगा 0/-9। तो अगर 0 के अपोन में कोई भी चीज़ है तो y की वैल्यू क्या आ गई, 0। क्या आ गई, y की वैल्यू 0 आ गई। अब x की कैसे फाइंड करेंगे, तो अब यहाँ पे देखो ना x की वैल्यू क्या थी, x की थी हमारी 6 - 3y। तो आप लिख दोगे पुट इन इक्वेशन 1, जो आपकी इक्वेशन 1 थी, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे x की वैल्यू क्या थी 6 - 3y। अब यहाँ पे y की वैल्यू 0 रख दीजिए तो x की आ जाएगी, x = 6 - 3 × 0। 3 × 0 कितना होता है 0, तो x हो जाएगा 6 - 0। तो यहाँ से आपका आ गया कि x = 6 आ गया ना। सेम आपका x की वैल्यू आपकी 6 आ गई और y की वैल्यू